हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं आज। तो ये है 14 नंबर यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे पास 6 समोसे हैं, मैं इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता हूँ। यदि मैं 1:1 में दोनों मित्रों के मध्य बांटूँ तो प्रत्येक को कितने समोसे मिलेंगे। और आगे जो है, मैं 2:1:3 में 3 मित्रों को बांटूँ तो प्रत्येक को कितने समोसे मिलेंगे। तो समोसे कितना है, 6 है। और 2 मित्र को बांटता है तो किस अनुपात में बांटता है, 1:1 में। और जब 3 मित्र को बांटता है तो किस अनुपात में, 2:1:3 में बांटता है। तो प्रत्येक जो मित्र है उसको कितने मिलेंगे ये ज्ञात करना है। तो कुल समोसा कितना है, 6 है। अब यहाँ मित्रों की संख्या पहले क्वेश्चन में कितना है, 2 मित्र हैं। और प्रत्येक का अनुपात क्या है, 1:1 है। दोनों अनुपात बराबर है, अर्थात 2 मित्र हैं, दोनों को क्या मिलेंगे, बराबर समोसे मिलेंगे। और किस अनुपात में, 1:1 में। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहता है तो क्या करना है, 2 अनुपात दिए रहता है, सभी को प्लस करना है। और जो कुल जो दिए रहेगा पहले उसमें डिवाइड कर देना है और जो आएगा उसको प्रत्येक से मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, कुल समोसे इज इक्वल टू 6 था। और ये पहला नंबर। तो अनुपात क्या है पहला के लिए, अनुपात इज इक्वल टू 1:1 था। तो 2 मित्र हैं जिसको 1:1 में बांटना है। तो क्या कर देना है, सबसे पहले दोनों अनुपातों का योग कर देना है। अनुपातों का योग इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्रत्येक मित्र को मिले अर्थात समोसे मिले इज इक्वल टू क्या होगा, 6। इसको लिखेंगे 6 समोसे था कुल, तो 6 मल्टीप्लाई पहला मित्र ये है 1 और कुल अनुपात कितना है, 2/2 हो जाएगा। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो प्रत्येक मित्र को कितने समोसे मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो आता है प्रत्येक मित्र को 3 समोसे मिलेंगे, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन था जिसमें अनुपात क्या था, 2:1:3 था। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, तीनों अनुपात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं। तो दूसरा जो था कुल समोसे, यहाँ पर भी 6 था। कुल समोसे इज इक्वल टू 6 था। और अनुपात क्या था, अनुपात था 2:1:3 था। तो इस अनुपात में था, तो अनुपातों का प्लस कर देंगे यहाँ पर भी। तो इसलिए अनुपातों का योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6, ये हो गया। अब पहले यहाँ 3 मित्र हैं तो पहले मित्र का निकालते हैं। पहले मित्र को मिलेंगे इज इक्वल टू कुल समोसे कितना था, 6, ये हो जाएगा। फिर पहला मित्र जो है उसका अनुपात क्या है,
2 है, तो मल्टीप्लाई 2 और कुल अनुपातों का योग 6 है, तो अपॉन 6 ये हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा तो इज इक्वल टू 2 बचेगा। तो पहले मित्र को कितने समोसे? 2 समोसे। ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे। दूसरे मित्र को मिलेंगे इज इक्वल टू दूसरा मित्र, तो कुल कितना था? 6 था, तो यहाँ 6 और दूसरा मित्र का अनुपात कितना है? 1, तो मल्टीप्लाई 1 और कुल अनुपात कितना है? 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 समोसे। ये हो जाएगा। और इसी तरीके से तीसरे का निकाल लेंगे। तीसरे मित्र को मिलेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल कितना था? 6 और तीसरे मित्र का अनुपात कितना है? 3 है, तो 3 और अनुपातों का योग 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 3 समोसे। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना था, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है एक एक नियम या एक एक विधि। तो इस तरीके से हम लोग का 10.1 कंप्लीट हो गया। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक विधि। तो आइए देखते हैं क्या होता है एक एक विधि। तो नीचे दी गई कुछ स्थितियों को देखिए। तो आइए देखते हैं क्या है स्थिति। आप बाजार जाते हैं और 2 कॉपियाँ 20 रुपये में खरीद कर लाते हैं। अब यदि आपको और 5 कॉपियों की ज़रूरत है तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? तो ये पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका हल। और दूसरा भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। श्याम के स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल है। उसे अंदाज है कि वह इतने पेट्रोल में 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेगा। यदि उसे 100 किलोमीटर की दूरी जाना है तो स्कूटर में कम से कम कितना पेट्रोल होना चाहिए? तो और तीसरा है, आप अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को तोहफा देना चाहते हैं। आप खिलौनों की दुकान पर एक गाड़ी पसंद करते हैं। यदि 75 रुपये में 3 गाड़ियां मिलती हैं और आपको 15 गाड़ियां खरीदनी है तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? तो आइए देखते हैं। उपरोक्त स्थिति के हल के बारे में सोचिए। पहली स्थिति क्या था? 2 कॉपियों की कीमत कितना था? 2 कॉपियों की कीमत 20 रुपये में। यदि आपको और 5 कॉपी चाहिए, यानी कि 5 कॉपी खरीदना है, तो कितने रुपए देने होंगे ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? 2 कॉपियों का मूल्य कितना है? 20 रुपये है। तो एक कॉपी का निकाल सकते हैं ना। 2 कॉपी का मूल्य 20 है, तो एक का निकालना है, तो क्या कर देंगे? 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो एक कॉपी की कीमत इज इक्वल टू कितना होगा? 10 रुपये होगा। तो अब एक कॉपी की कीमत 10 रुपये है, तो 5 कॉपी का निकाल सकते हैं, तो क्या कर देंगे? 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ क्या किए हम लोग? पहले एक कॉपी का निकाले, फिर जितना चाहिए था उससे मल्टीप्लाई कर दिए उस रुपए का। तो हम लोग को 5 निकालना था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 का। एक का 10 है तो 5 चाहिए, तो 5 का इस 10 से मल्टीप्लाई, तो 50 रुपये। तो इस विधि के अनुसार बाकी और 2 स्थितियों को हल करके देखिए। तो हल करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? जब अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके वांछित मूल्यों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, तो उसे एक एक विधि या एक एक नियम कहते हैं। तो ये है एक एक नियम। जब क्या है? जब अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर, यानी कि अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद जितना वस्तु चाहिए रहता है उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? एक एक नियम कहते हैं। तो ये समझ गए। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है, यदि एक छात्रावास में प्रति 10 बच्चों के लिए चावल की खपत 2 केजी है, यानी कि 2 किलो है, तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत कितनी होगी? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यदि एक छात्रावास में प्रति अर्थात प्रति 10 बच्चों के लिए चावल की कीमत 2 किलो है,
यानी कि प्रति 10 छात्र के लिए कितना है, यानी कि 10 बच्चों के लिए कितना खपत होता है चावल, 2 किलो होता है। तो 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी। तो यहाँ पर 10 बच्चों की चावल की खपत है दिया है, तो हम लोग को कितने बच्चों की खपत निकालना है, 30 बच्चे के लिए कितना चावल चाहिए ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बच्चे का चावल का खपत निकालेंगे। जब एक बच्चे का चावल का खपत निकल जाएगा तो 30 बच्चों का निकालना है, तो क्या कर देंगे, 30 से यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस समस्या का हल 2 चरणों में करेंगे। चरण 1, सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि एक बच्चों को कितना चावल लगेगा। तो जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को, तो 10 का है तो 1 का निकालेंगे पहले। तो जबकि 10 बच्चों के लिए चावल की खपत कितना है, 2 किलो है, तो एक बच्चे का निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 10 से डिवाइड कर देंगे किसको, 2 को। तो एक बच्चों की चावल की खपत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10। डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 kg कितना, एक बच्चे का। हम लोग को कितने बच्चे का चाहिए, 30 बच्चे का, 30 का। तो इसमें हम 30 बच्चों के लिए चावल की खपत ज्ञात करेंगे, जबकि एक बच्चे के चावल की खपत कितना है, 1/5 kg है। तो 30 बच्चों की चावल की खपत क्या हो जाएगा, 30 × 1/5 इज इक्वल टू 6। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि 30 बच्चों की चावल की खपत 6 kg होगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग बना के। तो आइए देखते हैं आगे। आगे हम लोग का प्रश्नावली 11.2। तो आइए देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल जो है पढ़ लेंगे आप लोग। हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 3 कापियों की कीमत 16.50 रुपये है, तो 7 कापी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, 3 कापी की कीमत दिया है और 7 कापी की कीमत ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़े उसी तरीके से बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको बना के फिर भी से हल 10.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया था, 3 कापियों का मूल दिया था। तो 3 कापियों का मूल, 3 कापियों की कीमत, 3 कापियों की कीमत इज इक्वल टू दिया था 16.50 रुपये, इतना दिया था। हम लोग को कितने कापी चाहिए, 7 कापी की कीमत चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कापी का निकालेंगे। तो इसलिए एक कॉपी की कीमत निकालेंगे, फिर जितना चाहिए उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, एक कॉपी से। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 16.50/3 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरीके से डिवाइड करना है। सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे यहाँ आप लोग। तो यहाँ 16 अपॉन ये हो गया, पॉइंट हटाए, नीचे क्या है, 3 है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो लगा देंगे, ऐसा ये हो गया। इतना समझ गए। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले एक जीरो से एक जीरो कटा देना है, फिर यहाँ से 3 से कटाएंगे, 3 5 जा 15, 1 बचा, 16 में 15 माइनस किए, फिर यहाँ से 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो क्या बच गया, 5/10। अब यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि जब नीचे 1 और 1 के साथ 0 0 रहता है तो डिवाइड वहाँ नहीं करेंगे आप लोग, वहाँ से सीधे पॉइंट लगा देंगे। 1 0 है तो इसमें यहाँ दशमलव है, कहीं नहीं है, तो सबसे लास्ट में रहता है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, इधर। जब नीचे 1 और 0 0 के फॉर्म में रहे तो क्या करना है, पॉइंट सबसे लास्ट में रहता है, ऊपर वाले में कहीं नहीं लगा है, अर्थात सबसे लास्ट में। अगर लगा है तो हमेशा किधर खिसकाना है, बाएं साइड खिसकाना है। तो ये है तो इधर बाएं में आएगा, यहाँ था तो 1 0 है तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5.5 ये हो जाएगा। तो आगे ये है, पॉइंट के आगे इधर जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, तो इधर ये 1 0 लगा दिए, तो इतना रुपये। तो ये हो गया, एक कॉपी का कीमत कितना हो गया, 5.50 रुपये। तो हम लोग को 7 का चाहिए था, तो अतः 7 कापियों की कीमत, 7 कापियों की कीमत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू
50 मल्टीप्लाई 7, एक का इतना है तो 7 का चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38.50 रुपये। तो मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा ना, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो ये हो आंसर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, एक कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है। तो क्या बोल रहा है, एक कार 3 आवर्स में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार क्वेश्चन पहला है 440 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में चलेगी। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है हम लोग को, समय, दूरी कितना है 440 किलोमीटर, तो ये है। क्या दिया है, 3 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 165 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर दूरी क्या दिया है, 165 किलोमीटर चलने में कितना घंटे लगता है, 3 घंटा। तो 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 किलोमीटर का निकलेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय निकल जाएगा। और फिर आगे है दूसरा क्वेश्चन, 6 इंटीजर 1/6 घंटों में कितने दूरी चलेगी, अर्थात 6.5 घंटे में कितने दूरी चलेगी। तो यहाँ 3 घंटे का पता है तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 6.5 घंटे का निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो वहाँ क्या दिया था क्वेश्चन में, 3 घंटों में 165 किलोमीटर चलती है, तो वहाँ पर 440 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, ये ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है और दूरी दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, समय और दूरी दोनों दिया था। तो क्या है, पहला 165 किलोमीटर की दूरी तय की इज इक्वल टू कितना, 3 घंटे। 3 घंटे इतना दिया था, 3 घंटे यानी कि 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 165 किलोमीटर, या उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 165, अर्थात 165 किलोमीटर कितने, 3 घंटे में। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/165। तो हम लोग को कितना का चाहिए, 440 यानी कि 450 का, इसलिए 40 का। तो 440 किलोमीटर दूरी तय की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/165 मल्टीप्लाई 440। इसको सरल कर देना है यानी कि कटा देना है। तो यहाँ से कटा देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15। तो क्या बचा, 1/55 मल्टीप्लाई 440। जब इसको हल कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 घंटे आएगा। तो ये है आंसर, तो ये बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, तो यहाँ पर 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ 3 घंटों का दिया था, तो 3 घंटे में दूरी तय करती है इक्वल टू 165 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का निकलेगा। 6.5 घंटे चाहिए तो इसको गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आगे इसको आप लोग बना लेंगे। 6.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6.5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे, तो ये बनाएंगे आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। तो कितने किताबों का वजन, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है। तो 80 किताब, तो यहाँ 75 किताबों का वजन दिया है 9 किलोग्राम, तो 80 का निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले एक किताब का वजन निकालेंगे। तो एक किताब यहाँ पर दिया है, लिखेंगे 72 किताबों का वजन इज इक्वल टू 9 किलोग्राम। तो फिर आगे लिखेंगे, इसलिए एक किताबों का मूल्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 72 से, तो एक किताब का निकलेगा। तो इसलिए 80 किताबों का वजन निकालना है। तो क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 9/72। तो यहाँ से सरल कर देंगे, तो यहाँ से 80 किताबों का वजन ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। तो हल दूसरा क्वेश्चन है, कितने किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है हम लोगों को, किताबों की संख्या ज्ञात करना है और वजन कितना किलोग्राम है, 6 किलोग्राम होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, 9 किलोग्राम यदि वजन है तो किताबों की संख्या कितनी है, 72 है। तो यदि 1 किलोग्राम वजन रहेगा तो किताबों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 1 किलोग्राम वजन में जितने किताब होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ 6 किलोग्राम वजन होगा,
चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किताबों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 किलोग्राम वजन है तब किताबों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 6 किलोग्राम वजन है तब किताबों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, कितने किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। तो इसके लिए क्या दिया था, 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम किलोग्राम केजी वजन, 9 किलोग्राम वजन है तब किताबों की संख्या कितना है, वजन की किताबें इज इक्वल टू 72 है। यानी कि वजन जब 9 kg है तब किताब कितना है, 72 है। तो 1 kg होगा, तो 1 kg वजन की किताबें, 1 kg का निकालना है तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 72/9 ये हो जाएगा। तो हम लोग को कितना चाहिए, 6 kg वजन है यहाँ तब किताबों की संख्या, तो क्या कर देंगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 kg वजन, 6 kg वजन की किताबें, 6 kg वजन की किताबें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 72/9 मल्टीप्लाई 6। इसको सरल कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 48 किताबें। तो इस तरीके से बनाना है तो ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, किसी मजदूर की जो आय है वह 25 दिनों अर्थात 25 दिनों की आय कितना है, 1500, यानी कि 25 दिन में वह 1500 रुपये कमाता है, तो उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 25 दिन का आय दिया है यानी कि 25 दिन का आय दिया है, तो एक दिन का आय निकालेंगे। तो एक दिन का आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है 25 दिनों की आय इज इक्वल टू 500, तो इसलिए एक दिनों का क्या, एक दिनों की आय यानी कि एक दिन की आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500/25, 30 दिन का निकालना है तो इसलिए 30 दिनों की आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि 1525 आया है उसमें इसका मल्टीप्लाई, तो वहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आगे है, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर क्या दिया है, 22 मीटर कपड़ा है जिसका मूल्य कितना है, 704 रुपये है, तो हम लोग को ज्ञात करना है 20 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया है, 22 मीटर कपड़े का मूल्य है तो 1 मीटर का निकालेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 का निकलेगा, तो 20 चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। आगे है सारणी पूरा कीजिए, तो ये सारणी आप लोग भर लेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का 10.2, ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है तो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग का जो अध्याय 10 था अनुपात, ये कंप्लीट होता है। तो ये अच्छे से और रिवाइज कर लेंगे, और जो जो क्वेश्चन इसमें से छूटा है 10.2 से और 10.1 से वह सब भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय।